बिहार के इतिहास और लोक कथाओं में यक्षिणी यचनी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि बिहार की कला और प्राचीन मान्यताओं का एक अटूट हिस्सा है। यक्षिणी को भारतीय पौराणिक कथाओं में धन के देवता कुबेर की अनुचर और प्रकृति की रक्षक माना गया है। बिहार के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध कहानी दीदारगंज यक्षिणी से जुड़ी है। 1. दीदारगंज की यक्षिणी, इतिहास और खोज। यह कहानी साल 1917 की है। पटना के दीदारगंज इलाके में गंगा नदी के तट पर कुछ लोग एक पत्थर को देख रहे थे जिसका उपयोग धोबी कपड़े धोने के लिए कर रहे थे। खोज। जब उस पत्थर की खुदाई की गई तो वहां से आदमकद, इंसान के कद की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा निकली। इसे चामर धारिणी यक्षिणी कहा गया। चमत्कारिक बनावट। यह मूर्ति मौर्य काल लगभग 2300 साल पुरानी की है। इसकी सबसे खास बात इसकी चमक, पॉलिश है। आज भी ये इतनी चमकती है कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कथा। लोक कथाओं में माना जाता है कि मौर्य काल के दौरान ये यक्षिणियां महलों और उद्यानों की रक्षा करती थीं। उनकी सुंदरता और शक्ति को पत्थरों पर उकेर कर उन्हें अमर कर दिया गया। 2. लोक कथाओं में यचनी का रूप। बिहार के ग्रामीण इलाकों में यचनी या यक्षिणी को लेकर दो तरह की बातें कही जाती हैं। धन की रक्षक। माना जाता है कि पुराने जमाने में राजा महाराजा जब अपना खजाना जमीन में गाड़ते थे तो उसकी रक्षा के लिए यक्ष या यक्षिणी को आह्वान करते थे। कहते हैं कि वो खजाना तब तक नहीं मिल सकता जब तक यक्षिणी उसे न छोड़ दे। पीपल और बरगद का निवास। गांवों में अक्सर लोग कहते हैं कि पुराने पीपल या बरगद के पेड़ों पर यक्षिणियों का वास होता है। वे आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई उनके क्षेत्र को गंदा करे या पेड़ काटे तो वे उसे परेशान करती हैं। 3. साधना और वरदान की कहानियां। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों और बिहार की पुरानी कहानियों में यक्षिणी साधना का भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि जो साधक शुद्ध मन से यक्षिणी की पूजा करता है उसे वे सुख, समृद्धि और लंबी आयु का वरदान देती हैं। उन्हें अक्सर एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है जिन्होंने हाथों में चामर, पंखों का पंखा या कमल का फूल पकड़ा होता है। क्या आपको पता है? पटना संग्रहालय, पटना म्यूजियम और अब बिहार संग्रहालय, बिहार म्यूजियम में रखी दीदारगंज की ये यक्षिणी दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक मानी जाती है। इसकी सुंदरता की तुलना मोनालिसा से भी की जाती है। क्या आप यक्षिणी से जुड़ी किसी डरावनी लोक कथा के बारे में जानना चाहते हैं या इसकी ऐतिहासिक कलाकारी के बारे में और जानकारी दूं?